श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज रिद्धि सिद्धि के दाता, प्रथम पूज्य, लोक मंगल के देवता, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाले और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता श्री गणेश जी का जन्म महोत्सव है, जो कि भद्रपाद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गणपति बाप्पा मौर्य का जन्मदिन हुआ था, यानी कि श्री गणेश जी इस दिन जो है पैदा हुए थे। आज के दिन गणपति बाप्पा की मूर्तियां हर घर में लाई जाती हैं, बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां, बहुत ही सुंदर मूर्तियां उनके अंदर रखी जाती है और बड़ा महोत्सव आज के दिन शुरू हो जाता है सभी घरों में। अपनी समर्था के अनुसार कुछ लोग 3 दिन, कुछ लोग 5 दिन, कुछ लोग 7 दिन और कुछ लोग 11 दिन गणपति बाप्पा की मूर्ति को अपने घर में लाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों से उसका भोग लगाया जाता है। यानी 11 दिन बड़ा खुशनुमा माहौल जो है श्री गणेश जी के घर के अंदर आने से माहौल जो है बड़ा खुशनुमा हो जाता है। आपके घरों में भी ऐसा होता होगा। दोस्तों, मैं बचपन की बात आपको बताता हूँ कि लगभग कोई आज से 40-42 साल पहले उन दिनों मूर्तियाँ बहुत कम मिला करती थी और हमारे घर में हमारे पूर्वज जो है एक मिट्टी की डली लेके उसके ऊपर परांदा या मोड़ी लगा के उसको गणेश जी बना लेते थे। उस पर हल्दी का तिलक किया जाता था और उसकी पूजा अर्चना करते थे। बड़ा शुद्धि का विषय था वो। और हमारे घर में क्या, सभी घरों में कोई तीज त्योहार हो या कोई भी नया काम हो या कोई भी घर का निर्माण हो, कोई आपको या किसी यात्रा पे जाना या कोई और मंगल कार्य है, तो गणपति बाबा की पूजा अर्चना के बगैर वो सिद्ध नहीं होता था, यानी शुरू नहीं किया करते थे। यानी गणपति जी की पूजा के बाद ही जो भी नया कार्य था उसका शुभ होता था। यहाँ तक कि किसी भी देवी देवता की अगर पूजा है तो भगवान गणेश जी की आरती के बगैर जो है वो पूजा जो है सफल नहीं मानी जाती। यानी पहले श्री गणेश की आरती उतारी जाएगी, उसके बाद जो है बाकी की आरती या बाकी की पूजा अर्चना होगी। आपके घरों में भी देखा होगा, अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। और इस दिन श्री गणेश जी अकेले नहीं आते, उनके साथ उनके पिता श्री भगवान शिव, माता पार्वती और उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी हमारे साथ में आती हैं। तो दोस्तों, ये रिद्धि सिद्धि आने से हमारे घर का माहौल बदल जाता है। हम इसकी कामना करते हैं सारी कि परमात्मा हमें रिद्धि सिद्धि दे, हमारे काम में बरकत दे। और गणेश जी को इस चीज़ का देवता माना जाता है। गणेश जी वो देवता हैं जिनको किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। वे स्वयं में ही बहुत ही सर्वश्रेष्ठ देवताओं में एक शक्तिशाली देवता है, क्योंकि उनके बगैर तो कोई कार्य आरंभ हो ही नहीं सकता। तो उनका देवता भी उनकी इज्जत करते हैं, उनका रिगार्ड करते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल एक थोड़ा सा मंथन का विषय ये है कि जब इतनी रिद्धि सिद्धि देने वाले गणपति बाबा हमारे घर में विराजते हैं, तो हम 11 या 7 दिन बाद उनका विसर्जन क्यों कर देते हैं? यानी उस मूर्ति को उठा के हम लोग पानी में पता नहीं क्यों बहा देते हैं, जबकि हम तो उससे मंगल कामना की उम्मीद करते हैं कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में आएगी। तो आजकल तो बड़ा चलन है। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़े कारण जो है वो मैं मानता हूँ घर में टीवी का होना है। यानी टेलीविज़न जो है उसको देख के ही एक त्यौहार, देखिए हर जगह का त्यौहार अपने रीति रिवाज से होता है। वहाँ की जलवायु, वहाँ की पैदावार, यानी उस देवी देवता से जोड़ के ही देखी जाती है। अब पंजाब में और हरियाणा में
बैसाखी का त्यौहार जितने धूमधाम से मनाया जाता है वो शायद पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र या इस में चले जाओ आप, वहाँ नहीं मनाया जाता, क्योंकि यहाँ हरियाली और अनाज का ज़्यादा पैदावार है। तो यहाँ पे जो है बैसाखी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसे ही जो गणेश विसर्जन की प्रथा है ये महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा प्रचलित है। वो हुआ यूँ था कि एक बार भगवान शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय ने श्री गणेश जी को अपने यहाँ, क्योंकि वो लाल बाग के जो महाराष्ट्र में पड़ता है कि राजा थे, और श्री गणेश को उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप मेरे यहाँ कुछ दिन मेहमान बन के रहे। तो गणेश जी ने उनकी बात मानकर और वो लाल बाग में उन्होंने अपना निवास स्थान, क्योंकि लाल बाग के राजा थे, और कार्तिकेय ने जो है गणेश जी को वहाँ का राजा बना दिया, यानी राजा बना के उसकी पूजा अर्चना की। और वो जितने दिन भी वहाँ रहे तो लाल बाग में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही, यानी रिद्धि सिद्धि जो है वो भरपूर मात्रा में वहाँ आई, क्योंकि मेहमान तो फिर मेहमान होता है। और एक दिन श्री गणेश जी को वहाँ से विदा होना था, जो उसका विदाई का दिन था, तो उसे कार्तिकेय ने या लाल बाग के लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया और उनको विदा किया। तो दोस्तों वहीं से प्रथा जो है वो चली आ रही है। लेकिन जो है ये महाराष्ट्र की प्रथा थी, क्योंकि वो कुछ दिन वहाँ मेहमान बन के गए थे और हमने अपने घर में भी उसको मेहमान बना लिया। तो ऐसा नहीं है, हमें तो यहाँ उनकी 24 घंटे ज़रूरत है। रिद्धि सिद्धि तो हमें हर पल चाहिए। हमको 1 3 दिन 7 दिन या 11 दिन के लिए रिद्धि सिद्धि के लिए नहीं भगवान गणेश जी को अपने घर में लेके आ रहे, बल्कि हमें तो उनकी प्रतिमा को 24 घंटे अपने घर में उसको उसकी पूजना अर्चा करके जो है रिद्धि सिद्धि उनसे मांगनी चाहिए। 11 दिन में 11 दिन मान के उसके बाद फिर आप क्या करोगे? आपने तो कोई भी जिसके बगैर को काम ही शुरू नहीं हो सकता, उसी के आप पानी में बहा के चले आए। और इतना ही नहीं, उनके जाने से यानी गणपति जी के जाने से भगवान शिव भी वहाँ से चले जाते हैं, माता पार्वती भी चली जाती है और रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ चली जाती है। तो दोस्तों तीज त्योहारों को जिस एरिया के हैं, जिस संप्रदाय के हैं, वो अपने तरीके से हर परिस्थिति को देख के उसको मनाते हैं। कोई भी त्यौहार गलत नहीं होता, लेकिन कई बार जो है हर जगह की अपनी एक निष्ठा होती है, एक वैल्यू होती है, उस हिसाब से वो त्यौहार मनाए जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि मूर्ति विसर्जन भगवान श्री गणेश की मत कीजिए, उन्हें अपने घर में रखिए और अपने पलकों पे बैठा के रखिए, क्योंकि वही आपसे आपके दुख दूर कर सकते हैं और संकट से आपको वही बचा सकते हैं। तो ये मेरा गणेश चतुर्थी को लेके बड़ा विशेष हमने वीडियो तैयार किया है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी हैं कृपया उन्हें जरूर समझाना कि गणेश जी की जो मूर्ति है उसका विसर्जन ना करें, बल्कि उसकी पूजा अर्चना करें। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।